ऑटो जनरेशन ऑफ ई वे बिल। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ ई वे बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस फीचर से आप ई वे बिल बिजी से ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं बिना ई वे बिल पोर्टल पे गए। जो ई वे बिल नंबर जनरेट हुआ है वह वाउचर में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यह फीचर बिजी के स्टैंडर्ड एवं एंटरप्राइज एडिशन के साथ अवेलेबल है और इसके लिए आपके पास एक्टिव बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन यानी कि BLS होना जरूरी है। यदि आपके पास एक्टिव बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते। तब आप जेसन, एक्सेल फाइल या एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट ऑप्शन यूज करके ई वे बिल जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे GSP रजिस्ट्रेशन फॉर ई वे बिल ऑन ई वे बिल पोर्टल। हम ई वे बिल पोर्टल पे गए, लॉगिन बटन क्लिक किया, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स हमने बताए, वैलिड डिटेल्स एंटर करने पे ये लॉगिन हुआ और ये स्क्रीन अपीयर हुई। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे रजिस्ट्रेशन बटन पे हमने क्लिक किया एंड फॉर GSP ऑप्शन सिलेक्ट करा। आपका मोबाइल नंबर जो आपने एंटर किया हुआ है वो ऑलरेडी स्क्रीन पे शो कर ही रहा है। यहाँ पे आप सेंड OTP बटन क्लिक करेंगे एंड जो ये मोबाइल नंबर आपने यहाँ स्पेसिफाई किया है उस पे एक OTP आपको रिसीव होगा। वो OTP आप एंटर करेंगे यहाँ पे एंड वेरीफाई OTP बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन अपीयर हुई। यहाँ पे अभी कोई भी GSP हमारा रजिस्टर नहीं है तो एड न्यू बटन पे हम क्लिक करेंगे। GSP ऑप्शन हमने सिलेक्ट करी रजिस्ट्रेशन थ्रू ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट हमने GSP नेम सिलेक्ट किया। हम यहाँ पे वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा GSP प्रोवाइडर है तो वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड हमने सिलेक्ट किया। यूजर नेम स्पेसिफाई करेंगे, ऑलरेडी आ रहा है। यदि आप कोई सफिक्स एंटर करना चाहते हैं वो आप बताएंगे। देन री एंटर यूजर नेम, उसको सफिक्स है आप री एंटर करेंगे। पासवर्ड आप स्पेसिफाई करेंगे एंड री एंटर करेंगे अपना पासवर्ड चेक करने के लिए। तो ये सारी डिटेल्स जब आप स्पेसिफाई कर देंगे, यानी कि आपने GSP नेम सिलेक्ट किया, यूजर नेम, पासवर्ड एंड देन ऐड बटन प्रेस करेंगे और इसने मैसेज शो कर दिया कि GSP रजिस्टर्ड, यानी कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। आप बिजी में मल्टीपल GSP रजिस्टर कर सकते हैं, यानी कि 2 GSP हम यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक और GSP एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन थ्रू लिया GSP नेम लिया पिनेकल फिनसर्व एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। यूजर नेम आ रहा है, कोई सफिक्स आपको बताना है, री एंटर यूजर नेम में भी आप वही सफिक्स बताएंगे एंड देन पासवर्ड एंटर करेंगे एंड री एंटर पासवर्ड। ऐड बटन करने पर अब आप देख सकते हैं अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये 2 GSP प्रोवाइडर्स आपके आ रहे हैं। 2 GSP प्रोवाइडर्स क्रिएट करने का या यहाँ पे रजिस्टर करने का ये बेनिफिट है कि यदि किसी भी GSP में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो बिजी ऑटोमेटिकली दूसरे GSP पे स्विच कर देगा ताकि ई वे बिल जनरेशन का जो आपका प्रोसेस है वो एकदम स्मूथ हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। ये बैकएंड पे बिजी ऑटोमेटिकली स्विच करेगा इन केस एक GSP प्रोवाइडर में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने दोनों GSP प्रोवाइडर्स ऐड करे। नेक्स्ट हमारा स्टेप है GSP यूजर ID एंड पासवर्ड बिजी में स्पेसिफाई करना। इसके लिए हम बिजी में आएंगे, उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शन, GST वैट टैब में यहाँ पे ई वे बिल रिक्वायर्ड फील्ड में ये प्रेस करेंगे एंड देन कॉन्फ़िग बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एनेबल ऑटो जनरेशन ऑफ ई वे बिल फील्ड में हमने ये स्पेसिफाई किया। उसके बाद देखिए GSP वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है जिसमें GSP यूजर ID एंड पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो वेबटेल के लिए जो आपका GSP यूजर ID और पासवर्ड था वो आप यहाँ स्पेसिफाई करेंगे एंड देन सिमिलरली पिनेकल फिनसर्व एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए जो आपने GSP यूजर ID और पासवर्ड बताया था वो आप यहाँ एंटर करेंगे। यानी कि जो 2 GSP प्रोवाइडर्स के लिए यूजर ID और पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो दोनों हमने बिजी में एंटर कर दिया। ओके बटन प्रेस करेंगे, सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। अब हमारा मेन स्टेप, यानी कि अभी तक हमने कॉन्फ़िगरेशन पार्ट डिस्कस किया, अब हम एक ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे एंड ई वे बिल जनरेट करेंगे। तो हम इसके लिए यहाँ एक सेल्स वाउचर एंटर कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन सेल्स ऐड ऑप्शन में हम गए, हेडर से जुड़ी डिटेल्स बताई, आइटम सेलेक्ट करी, आइटम से जुड़ी डिटेल्स बताई, बिल सन्ड्री अप्लाई किया एंड सेव बटन प्रेस किया। सेव बटन प्रेस करने पर ट्रांसपोर्ट डिटेल्स विंडो अपीयर हुई जिसमें कि हमने ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट किया, GRRR नंबर, उसके बाद GRRR डेट है, व्हीकल नंबर है, स्टेशन टू प्लेस, पिन कोड, ये सारी डिटेल स्पेसिफाई करी एंड ई वे बिल रिक्वायर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली यस आ रहा है। आपको इस फील्ड में यस ही स्पेसिफाई करना है। डिस्टेंस इन किलोमीटर्स एंड देन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप सिलेक्ट करेंगे कि बाय रोड, बाय एयर, बाय रेल या बाय शिप, जो भी मतलब आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है गुड्स का डिलीवर करने का वो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। सब टाइप
यहाँ आप सिलेक्ट ऑटोमेटिकली ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, तो बिजी ऑटोमेटिकली जज कर लेगा सब टाइप इस ट्रांजेक्शन का। देन इस ट्रांजेक्शन टाइप, आप ट्रांजेक्शन टाइप सिलेक्ट करेंगे, इसमें वेरियस ऑप्शंस हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो ऑप्शन आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओके बटन प्रेस करेंगे ई-वे बिल जनरेट करने के लिए। बिजी ने पूछा डू यू वांट टू जनरेट ई-वे बिल? yes we want to generate e-way bill and generate e-way bill के अंडर यहाँ 4 ऑप्शंस आ रही हैं, ऑटोमेटिक, जेसन, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट या फिर एक्सेल फाइल। हम यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वेरियस रिपोर्ट ऑप्शंस आ रही हैं जिसमें आप डेटा स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे एंड देन बिजी ने पूछा कि चेक पॉसिबल एरर्स एंड व्यू एंड जनरेट ई-वे बिल, यानी कि कोई पॉसिबिलिटी अगर एरर की है वो आप पहले चेक करना चाहते हैं कि आपके डेटा में कोई एरर तो नहीं है, या आप डायरेक्टली ई-वे बिल जनरेट करना चाहते हैं। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप पहले पॉसिबल एरर्स के लिए चेक कर लीजिए। देखिए स्क्रीन एकदम ब्लैंक आ रही है, इसका मतलब डेटा परफेक्टली फाइन है, कोई एरर नहीं है डेटा में। अब हम व्यू एंड जनरेट ई-वे बिल बटन को प्रेस करते हैं। ये ई-वे बिल की डिटेल्स जो है आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। आप एक बार अगेन क्रॉस चेक कर सकते हैं इन डिटेल्स को कि सब परफेक्ट है, फाइन है, एंड देन आप जनरेट ई-वे बिल बटन प्रेस करेंगे। देखिए बटन प्रेस यहाँ पे हमने किया एंड इस स्क्रीन पे मैसेज आ गया ई-वे बिल नंबर जनरेटेड सक्सेसफुली, जिसमें ई-वे बिल नंबर भी शो कर रहा है। यानी कि आप पोर्टल पे नहीं गए, कुछ नहीं, सिर्फ आपने ट्रांजेक्शन एंटर करी एंड ये आपका ई-वे बिल जनरेट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बिजी ने पूछा कि डू यू वांट टू प्रिंट ई-वे बिल? आप इस ई-वे बिल को प्रिंट करना चाहते हैं? यस, हम प्रिंट करना चाहते हैं। हमने यस बटन क्लिक किया एंड ये ई-वे बिल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ई-वे बिल का प्रीव्यू है, आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट सेल्स इनवॉइस स्टैंडर्ड फॉर्मेट, आप सेल्स इनवॉइस को यदि प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यस बटन प्रेस कर सकते हैं एंड वो जो सेल्स इनवॉइस होगा उसमें आपका ई-वे बिल भी होगा। नेक्स्ट, अब ये जो वाउचर हमने एंटर किया है जिसके लिए ई-वे बिल जनरेट किया है, इसको हम मॉडिफाई मोड में ओपन करते हैं। मॉडिफाई मोड में ओपन किया, सेव बटन प्रेस किया, ट्रांसफर डिटेल्स विंडो अपीयर हुई एंड इसमें आप देख सकते हैं ई-वे बिल नंबर के अंदर जो ई-वे बिल नंबर जनरेट हुआ था अभी पोर्टल से, वो यहाँ पे अपडेट हो गया, फीड हो गया। यानी कि आपको ई-वे बिल नंबर भी वाउचर में अगेन फीड नहीं करना, जब वो जनरेट हो जाए बिजी ऑटोमेटिकली उसे अपडेट कर देगा। अभी तक हमने बात करी सिंगल वाउचर के लिए ई-वे बिल जनरेट करने की। यदि आपको मल्टीपल वाउचर्स के लिए ई-वे बिल जनरेट करना है तो आप ट्रांजैक्शन में ही जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में ई-वे बिल मैनेजमेंट में जनरेट प्रिंट ई-वे बिल ऑप्शन में आएंगे। अगेन बिजी ने पूछा ऑटोमेटिक, जेसन, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट, एक्सेल फाइल, हम ऑटोमेटिक ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए वाउचर टाइप, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट बताया, यानी कि वेरियस फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया आपने बताया। देन है एक्सक्लूड वाउचर्स ऑलरेडी हैविंग ई-वे बिल नंबर, यानी कि उन वाउचर्स को एक्सक्लूड करना है जिनके लिए ई-वे बिल नंबर ऑलरेडी जनरेटेड है, तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया देखिए वाउचर्स की लिस्ट आ रही है, 2 ऐसे वाउचर्स हैं जिनके लिए ई-वे बिल जनरेट हो सकता है। आप सिलेक्ट कर लीजिए जिसके लिए आपको जनरेट करना है। हमने दोनों ही वाउचर सिलेक्ट करें। आप ट्रांसपोर्ट डिटेल्स अपडेट करना चाहें वो कर सकते हैं, ई-वे बिल डिटेल्स चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे जनरेट ई-वे बिल ऑप्शन को ही क्लिक करें। देन अगेन बिजी ने पूछा चेक पॉसिबल एरर्स या प्रोसीड विद ऑटोमेटिक ई-वे बिल जनरेशन। हमने चेक पॉसिबल एरर्स किया, डेटा एकदम परफेक्टली फाइन है, कोई एरर नहीं है डेटा में। अब हमने ई-वे बिल जनरेट किया, प्रोसीड विद ऑटोमेटिक ई-वे बिल जनरेशन बटन यूज करके एंड ये ई-वे बिल नंबर दोनों वाउचर्स के लिए जनरेट हो गया। वापस आए, लोड लिस्ट हमने करी। देखिए अब वो वाउचर्स में आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ई-वे बिल नंबर अपडेटेड है, ई-वे बिल डेट भी आ रही है। तो ये प्रोसेस है यदि आपको इन वन गो मल्टीपल वाउचर्स के लिए ई-वे बिल जनरेट करना है, यानी कि आपने बटन तो एक ही बार प्रेस किया लेकिन जितने वाउचर्स आपके सिलेक्टेड थे उन सब के लिए इंडिविजुअली एक ई-वे बिल नंबर जनरेट हो गया एंड उन वाउचर्स में वापस अपडेट हो गया। तो ये है प्रोसेस ऑटोमेटिक ई-वे बिल जनरेशन का। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली एंड ऑटोमेटिकली ई-वे बिल जनरेट कर पाएंगे बिजी से। और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।